साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वह भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास आपका होने वाला है अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कुछ ही सेकेंड में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग बोलेंगे किसको। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं वह कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 का देख लीजिए वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होगा 2। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में आएगा वह कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 है, 36 है, 49 है, 100 है, 121 है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। तो जिस संख्या का भी वर्गमूल आप पूर्णांक में निकालते हैं वह कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आता है वह कहलाता है नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √13, क्या इसका वर्गमूल पूर्णांक में आएगा? नहीं आएगा, तो यह कहलाएगा नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरीके से √47, यह क्या कहलाएगा आपका? यह भी कहलाएगा नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलता है, वह आपका कहलाता है नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना, वह नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सब ग्रुप डी के 2018 वाले पेपर में पूछा गया था, और साथ में यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वह एनटीपीसी का जो 2021 और 20 में पेपर हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और एक ही ट्रिक से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का भी और इस तरह के क्वेश्चन का भी आंसर निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 15, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 15 का वर्गमूल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप समझिएगा, फिर उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है 15 का वर्गमूल क्या होगा, यानी हमें बताना है √15 का वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे हम √15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमें निकालना है 15 का वर्गमूल, तो सबसे पहले तो आप लिखिए 15। जिसका वर्गमूल निकालना होगा उसको आपको लिखना है, और उसके बाद अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके वर्ग करने पर हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। ऐसा संख्या आप सोचिए जिसके स्क्वायर करने पर, जिसके वर्ग करने पर हम 15 के करीब पहुंच जाएंगे। तो अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। यानी 15 के करीब पहुंचने के लिए हमें किसका वर्ग करना पड़ेगा? 4 का, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग किए 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा दूर हो जाएगा, 9 भी ज़्यादा दूर है ना। इसके करीब पहुंचने के लिए हमें किसका वर्ग करना पड़ेगा? 4 का। तो जिसका वर्ग करना पड़ेगा उससे आप कर लीजिए इसमें भाग। कहने का मतलब यह जितना के स्क्वायर के करीब होगा उससे करना है आपको भाग। तो 15 4 के स्क्वायर के करीब है तो 15 में भाग करेंगे 4 से। उसी तरीके से अगर आपसे हम यह पूछे कि भाई 37 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 37 6 के स्क्वायर के करीब है, तो 37 में भाग करेंगे कितना से? 6 से, है ना। 37 में कितना से भाग करेंगे हम लोग? 6 से। तो जिसके स्क्वायर के करीब का संख्या होगा उससे आपको करना है भाग। तो 15 जो है वह 4 के स्क्वायर के करीब का संख्या है, तो 15 में भाग करेंगे हम 4 से। आइए 4 से हम भाग करते हैं 15 में। 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, क्या बचेगा? 3, केवल 3 है तो दशमलव डालेंगे तो उस 3 के ऊपर 0, 4 सत्ते 28, वहाँ पे बचेगा 2, 4 पंचे 20, 3.75। 4 से भाग करना है, 4 तिया 12, क्या बचेगा? 3, दशमलव डालेंगे तो 3 के ऊपर 0, 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, फिर 20, 4 पंचे 20, 3.75। इतना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 में हम कितना से भाग किए? 4 से ना। इसमें भाग किस संख्या से करना है? जिसके स्क्वायर करने पर इसके करीब हम पहुंच जाएंगे उससे भाग करना है। और अब आपको एक छोटा सा स्टेप और लेना है। इस वाले संख्या में जिससे आप भाग किए हैं उसको जोड़ लीजिए बस। तो 4 में ऐड करेंगे 3.75, तो कितना हो जाएगा? 7.75 हो जाएगा। और इसी में 2 से भाग करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, दशमलव है तो दशमलव, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, यानी कि 3.37। यही आपका 15 का वर्गमूल हो जाएगा।
फिर से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। देखिए 15 किसके स्क्वायर के करीब का संख्या है, 4 के स्क्वायर के करीब का संख्या है, तो 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3.37। यहाँ पे जो वैल्यू आया है, यहाँ जो वैल्यू आया है उसमें जितना से आप भाग दिए थे उसको जोड़ लीजिए। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7.75, और जो वैल्यू आएगा उसमें फाइनली आपको कितना से भाग कर देना है, फाइनली आपको 2 से भाग कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 3.37 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। √17। अब √17 का वैल्यू आप निकालिए। यह भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम क्या करेंगे, जिसका वर्गमूल निकालना है पहले हम उसको लिखेंगे, और अब हम सोचेंगे कि 17 किसके स्क्वायर के करीब का संख्या है। 17 4 के स्क्वायर के करीब का संख्या है या 5 के, तो 4 के स्क्वायर के करीब का संख्या है, तो यहाँ भी हम भाग करेंगे कितना से, 4 से। अब 17 में 4 से भाग कर लीजिए। 4 चौके 16, यह तो आपका 4 हो जाएगा, दशमलव 4 चौके 16, एक बचेगा, दशमलव डालिए उस एक के ऊपर 0, 4 दूना 8, कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 4.25। 17/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.25। अब स्टेप समझ में आ गया होगा। इसको अब इसमें जोड़ लेना है, जितना से भाग दिए हैं उसको इस वैल्यू में जोड़ लेना है। तो 4 जोड़ेंगे 4.25 में, तो 8.25, पूर्णांक में ही तो पूर्णांक ऐड होगा ना, तो 4 भी पूर्णांक 4 भी पूर्णांक, तो 8.25, और फाइनली भाग इसमें कितना से कर देना है, 2 से। सोल्व करिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4.12 यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। किसका, यह आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 का। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है नंबर 3 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 47 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं, 47 का। ठीक है, 47 भी क्या है, 47 भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। करना क्या है, सबसे पहले जिसका वर्गमूल निकालना है उसको लिखिए। तो 47 का वर्गमूल निकालना है तो 47 को लिखिए। अब इसमें आप भाग करिए उस संख्या से जिसके स्क्वायर करने पर हम इसके करीब पहुंच जाए। तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हम 47 के करीब पहुंचेंगे, 7 का स्क्वायर 49। यह संख्या सोचना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इस डाटा को देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसके स्क्वायर करने पर हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो 47 के करीब पहुंचने के लिए हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 से। तो जिसका स्क्वायर करना पड़ेगा उससे आप कर लीजिए भाग। अब भाग करिए 7 से, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 7 छके 42। ठीक है, 7 छके 42, क्या बचेगा 5, तो दशमलव डालेंगे तो उस 5 के ऊपर 0। अब 7 सते 49, एक बचेगा, 7 एकम 7, 6.71। 47 में आप भाग करके देखिए ना, 7 से ऐसे ही भाग करते हैं ना, 7 छके 42 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, दशमलव डालिएगा 0, 7 सते 49 हो जाएगा, 1 फिर इसके ऊपर 0, 7 एकम 7, यही तो होगा 6.71। इसको आप कर सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यू को इसमें जोड़ लीजिए। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13.71 आ गया। अब इसमें फाइनली आपको भाग करना है 2 से, आंसर आपका आ जाएगा 2 छके 12, दशमलव है तो दशमलव, यहाँ 1 बचेगा 17, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 6.85 यही आपका 6.85 यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। किसका, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 47 का। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और हम लोग करते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें स्क्वायर रूट करना है √37 का। कोई भी क्वेश्चन है बड़े आराम से आप कर सकते हैं। √37 का, आइए √37 का वर्गमूल हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या को लिखिए जिसका वर्गमूल आपको निकालना है। अब आप एक ऐसा संख्या सोचिए जिसके स्क्वायर करने पर हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो 37 के करीब पहुंचने के लिए हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 से भाग कर लीजिए, 6 से भाग करिए, 6 गुने 6 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव डालेंगे तो उस 1 के ऊपर 0, तो 10, 6 कम 6 क्या बचेगा वहाँ पे 4, 4 के ऊपर 0 40, 6 गुने 6 36, यानी 6.16 आया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें जोड़ लेना है। तो 6 में 6.16 जोड़ेंगे तो 12.16 हो जाएगा, और फाइनली आपको भाग इसमें कर लेना है कितना से, 2 से। लास्ट में आपको 2 से भाग कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा 2 छके 12, दशमलव है तो दशमलव, 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं तो 0, और 2 तिया 6, यही तो होगा ना, 2 छके 12, दशमलव है तो दशमलव। अब यहाँ पे 1 है, 1 उतारेंगे तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 1 0 डालेंगे तब दूसरा अंक भी लेंगे 16, 2 अठे 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 अठे
16 यहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6.08 हो जाएगा। तो किसी भी अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकालना है, चाहे कोई भी अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। स्टेप समझ में आ गया है। सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि किस संख्या के वर्ग करने पर इसके करीब हम पहुंच सकते हैं। तो 37 के करीब पहुंचने के लिए हमें 6 का वर्ग करना पड़ेगा, तो जिससे है ना, जिसके स्क्वायर करने पर हम इसके करीब पहुंचेंगे उससे करेंगे हम भाग, जो वैल्यू आएगा उसमें इसको हमें जोड़ देना है। ठीक है, 6 में 6.16 जोड़ेंगे तो 12.16 आ जाएगा। 12.16 का हमें आधा कर लेना है। फाइनली जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर लेना है, आपको आधा कर लेना है। इतना काम आप मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के ऊपर पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, हमें रूट अंडर 0.5 का मान निकालना है। अब इसको देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले आपको केवल समझना है रूट अंडर 0.5 है। क्या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, यहां से अगर हम दशमलव हटा दे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा। इतना तो लिखा जा सकता है। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में देखिए 5 है, नीचे में कितना है, 10 है। हम यहाँ भी 1 0 और यहाँ भी 1 0, दोनों जगह 1 0 अगर एक्स्ट्रा डाल ले तो क्या इससे मान में कोई अंतर आएगा। सर इससे भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 5/10 ही रहेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5/10 रहेगा। 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्या इस वैल्यू के बदले इतना लिखा जा सकता है। सोचिए जरा सा, क्या इस तरीके से रूट अंडर 0.7 होगा तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए अगर लिखा हुआ है कहीं इस तरीके से रूट अंडर 0.7, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज कि अगर पॉइंट आप हटाते हैं तो बट्टा में 10 होगा। इसके अलावा ऊपर में अगर 1 0 डालते हैं तो नीचे में भी 1 0 डाल दीजिए। काट के देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 7/10 यानी कि 0.7 हो जाएगा। अब इससे लाभ हमें क्या मिलता है, तो रूट ऊपर नीचे दोनों संख्या का होगा, क्योंकि रूट तो दोनों के ऊपर है। अब इसका मतलब है कि ऊपर वाले के लिए हम लिखेंगे रूट 50 और नीचे वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले के लिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। यह तो रूट से बाहर हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, 50 का वर्गमूल निकालना तो आप सीखे हैं, अभी जस्ट सीखे हैं। कोई भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 50 का वर्गमूल हम निकालेंगे और 50 का वर्गमूल जो भी होगा उसमें हम 10 से भाग करेंगे। और 10 से भाग करने का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव। जैसे देखिए अगर हम 17 में 10 से भाग करें, इसका मतलब क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव 1.7 हो जाएगा। अगर हम 181 में 10 से भाग करें, इसका मतलब क्या होगा, 18.1 होगा। 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव। लेकिन अगर हम 17.34 इसमें भाग करेंगे 10 से, अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे गौर से समझिएगा, दशमलव क्या होगा, जहां पे पहले से दशमलव है उसमें अगर 10 से भाग करिएगा तो दशमलव एक स्थान और आगे आ जाएगा। अभी 2 स्थान के बाद है, अब कितने स्थान के बाद हो जाएगा, 3 स्थान, तो 1.734 हो जाएगा। उसी तरीके से 1.341 है, अगर हम इसमें 10 से भाग कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो जैसे ही किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाता है तो दशमलव एक स्थान आगे आ जाता है, यानी दशमलव अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.1341 यही तो वैल्यू होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में जब आप 10 से भाग करते हैं तो क्या होता है, दशमलव एक स्थान आगे बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 का करेंगे वर्गमूल और 50 का वर्गमूल करने के बाद दशमलव को एक स्थान आगे ले जाएंगे। ठीक है, फिर से समझिए, 50 का वर्गमूल करेंगे और दशमलव को क्या करेंगे, एक स्थान आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, देख लीजिए, 5 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 50/10 सीधे। उसी तरह से आप बताइए कि दशमलव अगर 0.7 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं रूट 70/10। क्या इतना लिखा जा सकता है, यहां से आप समझ चुके होंगे इस चीज को। 7 के लिए क्या लिख सकते हैं, रूट 70/10। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 100 का वर्गमूल 10 ऊपर में 70 हो जाएगा। यानी 0.7 के लिए रूट 70/10 लिख सकते हैं। 0.9 के लिए बोलिए क्या लिख सकते हैं, 0.9 के लिए, 0.9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट 90/10 लिख सकते हैं, रूट 90/10। ठीक है, उसी तरीके से 0.0
यहाँ पे अगर 8 हो जाए तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं √80/10, √80/10 इतना तो लिखा जा सकता है। और 10 का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, दशमलव एक स्थान आगे बढ़ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में केवल क्या करना है, 50 का वर्गमूल निकालना है, और 50 तो अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अभी जो आप तरीका सीखे थे उसका उपयोग करिए। 50 का वर्गमूल निकालना है तो 50 किसके वर्ग के करीब है, 7 के, तो 7 से भाग कर लीजिए। 7 से भाग करिए, 7 सत्ते 49, एक बचेगा दशमलव, एक के ऊपर 0, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7.14, 7.14 आया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले वैल्यू को इसमें जोड़ लेते हैं, तो 7 में 7.14 ऐड करेंगे तो 14.14 आएगा। और फाइनली जो वैल्यू आता है उसमें भाग कर लेते हैं 2 से, तो 2 से भाग करिए, 2 सत्ते 14, दशमलव एक में भागने रहेगा तो 0, 2 सत्ते 14, 7.07, 7.07 किसका वैल्यू आया है, 7.07, इसका √50 का मान 7.07 आ गया है, √50 का मान। और अगर हम इसमें 10 से भाग कर देंगे तो दशमलव क्या होगा, एक स्थान और आगे आ जाएगा, यानी 0.707, 0.707, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना अभी जस्ट सीखा था। इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं √50/10, √50 का जो भी वर्गमूल होगा उसमें एक स्थान आगे आपको दशमलव को बढ़ा देना है, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखिए अच्छी तरह से समझते हैं, देखिएगा यहां पे अगला क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं पहले देख लीजिए। इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, √60/10 बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, √60/10 हम लिख सकते हैं। अब √60/10 लिख सकते हैं तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, √60 का वैल्यू निकालना है, और √60 का वैल्यू जो भी होगा उसमें दशमलव एक स्थान आगे बढ़ा देना है। तो √60 का मान निकालिए, हमें 60 का वर्गमूल निकालना है तो 60 लिखेंगे, और 60 जो है चूंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप हमें यह बताइए कि किसके स्क्वायर के करीब है, 7 के या 8 के। सर 8 के स्क्वायर के करीब है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आप इसमें 8 से भाग करिएगा। 8 से भाग करिएगा तो 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, दशमलव 8 पंचे 40, 7.5 आया। 60/8 का वैल्यू 7.5। अब इस वैल्यू को इसमें जोड़ लीजिए, यही तो करते हैं, तो 8 और 7 15.5। अब 15.5 में कितना से भाग, 2 से भाग, फाइनली तो करना ही होता है, तो 2 सत्ते 14, दशमलव है तो दशमलव एक बचेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, और फिर से एक बचेगा, 2 पंचे 10, 7.75 लिख सकते, देखिए 2 सत्ते 14, एक बचेगा 15, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, 2 पंचे 10, 7.75। अब 7.75 इसका वैल्यू आया, 7.75 किसका वैल्यू आ गया, आपका √60 का, और हमें 10 से तो भाग करना ही है, तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव एक स्थान और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे है तो अब यहाँ आ जाएगा, तो 0.775 यही आपका 0.775 है ना, इसके करीब का देख लीजिए संख्या कौन है, विकल्प डी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प डी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बस इतना ही तो आपको समझना है। √60 का मान जैसे ही आप निकाल लिए, √60 का जो भी वैल्यू होगा उसमें दशमलव एक स्थान आपको आगे कर देना है, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा होगा। 0.08 इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए हम लिखेंगे √80/100 लिखा जा सकता है ना, √80/100, 100 नहीं 80 कितना 10 ही तो लिखेंगे, क्योंकि 100 का वर्गमूल निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए इस चीज को हम लोग समझेंगे, √0.8 है, इसके लिए हम इतना क्यों लिखते हैं, दशमलव हटाइए, बट्टा में क्या होगा 10, ऊपर में भी 10 से गुना, नीचे में भी 10 से गुना, √80/√100, √80 ही रह जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इसी वजह से डायरेक्टली हम लोग दशमलव 8 के लिए क्या लिखेंगे, √80/10, दशमलव 7 के लिए क्या लिखेंगे, दशमलव 7 के लिए क्या लिखेंगे, √70/10, दशमलव 8 के लिए क्या लिखेंगे, √80/10। तो यहाँ √80/10 लिखिए। अब 80 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए और दशमलव एक स्थान आगे कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 80 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 80 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम यह सोचेंगे कि किसके स्क्वायर के करीब का संख्या है 80, 80 9 के स्क्वायर के करीब का संख्या है, तो 9 से भाग करिए, 9 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा, 9 8 72, कितना बचेगा यहाँ पे 8,
दशमलव डालिए, उसके ऊपर 0, फिर से 9 8 72, फिर क्या बचेगा 8, फिर 9 8 72, यही रह जाएगा क्या? देखिए 9 8 72, 8 बचेगा 80, 9 8 72, 9 8 72, 8.88। अब इसको इसमें ऐड कर लीजिए तो 9 और 8 17.88। 17.88 में कितना से भाग करेंगे हम? 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करिए, 2 8 16, एक बचेगा, दशमलव है तो दशमलव ढालिए, यहाँ से एक बचेगा, 2 9 18 और 2 चौके 8, 8.94। 8.94 इसका वैल्यू आया है, तो दशमलव एक स्थान आगे कर लीजिए तो 0.894, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8.94 तो ऊपर वाले का मान है ना, इसका मान है 8.94। अब 8.94 में मतलब इसमें 10 से भाग करिएगा तो दशमलव एक स्थान और आगे बढ़ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.894, यानी कि विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।